इंडिया कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष श्री लालजी देसाई दमदम एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और यहां पर राहुल पांडे जी उनका स्वागत कर रहे हैं। थोड़ा सामान ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मैं यहाँ से सीधे यात्रा के लिए निकलने वाला हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पर पहुँचे हैं लालजी देसाई और यहाँ से फिर आगे की ओर उनका सुबह में फ्लाइट है। इसको छोड़ दीजिए ना हमारे बीच ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी वेस्ट बंगाल में आए थे। न्याय यात्रा 14 तारीख से वहाँ पर मणिपुर से शुरू हो रहा है, मणिपुर से मुंबई तक का। राहुल जी पहली भारत जोड़ो यात्रा में भी सबको यह कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान वाला संदेश दिए थे। ये यात्रा जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। एक तरफ भारत को जोड़ना और साथ साथ में न्याय जो है उसकी, जैसे कृष्ण एक बार लड़े थे महाभारत का युद्ध तो धर्म की संस्थापना के लिए लड़े थे। राहुल जी जो अब लड़ रहे हैं, पूरी संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे देश में न्याय को फिर से प्रस्थापित करने का एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में पिछले 10 साल में बहुत बड़ा खाई हुआ है। जातियों के बीच में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, धर्म के नाम पर युद्ध छेड़ा जा रहा है, प्रदेश और भाषा के नाम पे भी हमारे समाज को बांटा जा रहा है। ऐसी स्थिति में राहुल जी, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि यूपी में हाथरस की महिला को बलात्कार के बाद रात के अंधेरे में जला दिया जाता है और पेट्रोल से जलाया जाता है और उसके परिवार को उसकी लाश भी नहीं मिलती। मणिपुर में हमारे ही समाज की, हमारे ही देश की बच्चियाँ चिल्लाती है, चित्कार करती है, फिर भी उनको निर्वस्त्र करके उनके अंगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। शायद महाभारत में द्रौपदी के साथ भी जो नहीं हुआ था वो घिनौना कृत्य होता है और देश का प्रधानमंत्री मौन रहता है। तो ये पूरे देश में एक संदेश जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री है, अमीरों का दोस्त बनकर बैठा हुआ है, और एक राहुल गांधी है जो गरीबों का, वंचितों का, पीड़ितों का, अन्याय जिसको हुआ है, जिनको हर वर्ग का मसीहा बनकर निकल रहा है। तो ये लड़ाई जो है वो अमीरों के दलाल और गरीबों के, वंचितों के मसीहाओं के बीच में। सर एक बात और, पश्चिम बंगाल में क्या झूठ होगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में मुझे विश्वास है कि भाजपा जैसी धर्म के नाम पर, धर्म को हथियार बनाकर हमारे देश को कमज़ोर करने वाली शक्ति इस देश में है, तो उसको, उसके सामने लड़ना है। तो लगातार ये चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट पार्टीज हो, मुझे विश्वास है जिसको भी इस देश के लिए लड़ना है वो इस देश के लिए अपनी थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी। हर पार्टी को देना पड़ेगा, हर कार्यकर्ता को भी समझना पड़ेगा, हमारे हर नेता को भी समझना पड़ेगा कि देश के लिए कभी न कभी कुछ तो त्याग करना पड़ता है। राहुल गांधी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष का पद का त्याग कर देते हैं पार्टी के लिए, सोनिया जी प्रधानमंत्री का पद त्याग कर देते हैं इस देश के लिए, पार्टी के लिए। तो हमारे साथियों को भी और पूरे सभी पार्टियों के नेताओं को भी थोड़ा बहुत बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा और मिलकर देश के लिए इंडिया जो अलायंस है, मैं हमेशा कहता हूँ मोदी पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में वो सत्ता का नशा है, वो घमंडिया बोलता है, पर मैं क्या कहता हूँ, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ एनडीए है। इंडिया में 2 आई है, INDIA, वो 2 आई जो है एक इंसानियत का आई है और एक ईमानदारी का आई है।
जिस गठबंधन से ईमानदारी और इंसानियत निकाल दो, वो दो आई तो एनडीए बचता है, और वो बिना इंसानियत वाला, बिना ईमानदारी वाला मोदी और उनके शाह का और बाकी सबका जो गठबंधन है वो सत्ता के लिए है और ये देश के लिए है। सर, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी के संग जो मीटिंग हो रहा था उसमें राहुल पांडे जो बंगाल के अध्यक्ष है वो बैठ के हाथ उठाए थे। उसके बारे में पश्चिम बंगाल में फर्स्ट टाइम सेवा दल को वहाँ पर जगह मिला, तो आपको कैसा लगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि सेवा दल की एक भूमिका है पक्ष के हित में और देश के हित में अपनी बात को रखना, और जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से साफ बात रखते हैं। सेवा दल ने हमेशा देश प्रथम और पार्टी की विचारधारा, ये दोनों का संतुलन बनाते हुए अपनी बातों को रखा है, अपना पक्ष रखा है। हम उस मामले में निर्भय हैं अपनी बातों को रखने के लिए, और अच्छा लगता है जब देश की, पार्टी की अच्छाई के लिए कोई बात रखता है। सर, आपका नाम? लालजी देसाई।